Hello, hi guys, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, आज हम लोग 2014 का आर का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि सेकंड प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, सेकंड प्रश्न पत्र होगा। सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न होंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न होंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग का प्रावधान हो गया है। हालांकि होना नहीं चाहिए था, लेकिन 1/3 का प्रावधान किया गया है। साफ साफ आप पूरा निर्देश पढ़ के ही जाएं। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके साथ साथ एक छायाप्रति चाहिए इसकी। ठीक, एक एडमिट कार्ड हो गया, 2 फ़ोटो हो गए, एक ओरिजिनल आईडी चाहिए। इतना लेकर के आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे आधे घंटे पहले जाना है, 30 मिनट पहले पहुंचना है और अपना निरीक्षण करना है, अपना नाम चेक करना है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है क्योंकि कोविड-19 का कहर बहुत तगड़े से चल रहा है। 96,000 प्लस केसेस कल ही अभी आए हैं, 24 घंटे का डाटा है। डेली बढ़ ही रहे हैं, लाख के करीब पहुंच रहा है। 1 लाख कब छू ले कोई पता नहीं है। ठीक है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और आर की परीक्षा में सम्मिलित होना है। अगर बात करते हैं सेकंड प्रश्न पत्र की, तो सबसे पहले क्वेश्चन आया पर्यायवाची का। 10 प्रश्न पर्यायवाची से पूछे जाते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है। पर्यायवाची से 10 प्रश्न है, विलोम से भी 10 प्रश्न है, विशेष विशेषण से भी 10 प्रश्न है, वर्तनी के लिए और शुद्धि के लिए 10 प्रश्न है। साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। घोड़ा का पर्याय नहीं है ये बताना है। शार्दूल्य, ठीक है, शार्दूल्य शब्द जो लिखा है ये सिंह का पर्यायवाची होता है। सिंह मतलब बाघ का। ठीक है, बाकी बाज, तुरंग है, ये सारे घोड़ा के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सुंदरी। ठीक है, सुंदरी मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची ही है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना है, लास्ट में नहीं लगा रहता है। ठीक है, इसी के चक्कर में लोग गलत करके आ जाते हैं। नाग, नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो सर्प, अहि, विषधर, ये सारे नाग के ही पर्यायवाची हैं। जबकि तुरंग जो लिखा है, तुरंग, तुरंग किसका पर्यायवाची है? तो तुरंग घोड़े का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राक्षस, दानव, मयूर, मुसूर और निशाचर। इसमें से कौन सा है जो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? मुसूर जो लिखा है ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी निशाचर, दानव और राक्षस तो दैत्य के ही पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। रूख का पर्यायवाची शब्द है। रूख का पर्यायवाची क्या होता है? तो बिटप होता है। बिटप इज द राइट आंसर। रूख का पर्यायवाची शब्द बिटप होता है। वृक्ष, पेड़, द्रुम, पादप, विपट, ये सारे वृक्ष के ही पर्यायवाची हैं और विटप मतलब पेड़ होता है। ठीक है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रह्मा का पर्यायवाची बताना है, नहीं है। ठीक है, तो चतुर्भुज जो लिखा है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं होता है। चतुर्मुख ब्रह्मा का होता है, चतुरानन ब्रह्मा का होता है, कमलासन भी ब्रह्मा का ही पर्यायवाची है। लेकिन जो चतुर्भुज लिखा है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है। भगवान विष्णु यानी हरि का पर्यायवाची होता है, विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, भंवरे का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ शिलामुख लिखा हुआ है, सी इज़ द राइट आंसर। भ्रमर का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो शलभ है, चंचरीक है, मिलिंद है, ये सारे भ्रमर यानी भंवरा के पर्यायवाची हैं। अली भी भंवरा का ही पर्यायवाची होता है। और सिलीमुख किसका पर्यायवाची है? तो सिलीमुख बाण का पर्यायवाची होता है। बाण, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बाण का पर्यायवाची है सिलीमुख। ठीक है, बिसिख भी बाण का ही पर्यायवाची होता है। बिसिख, सर, नराज इत्यादि सिलीमुख के ही पर्यायवाची हैं, यानी बाण के पर्यायवाची हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंद्र का पर्याय वही है, इसमें बताना है। तो पुरंदर, श्रक, मधवा, गणाधिप। तो यहाँ जो गणाधिप शब्द लिखा हुआ है ये इंद्र का पर्याय नहीं है, जबकि मधवा, श्रक, पुरंदर ये सारे इंद्र के ही पर्यायवाची हैं। ऐसे ही अगर गाय की बात कर ली जाए तो गौरी, गेऊ, गौ, गैया, धेनु, भद्रा, गोधी, गौ, सुरभि ये सारे गौ के पर्यायवाची हो जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और, गणेश का पर्यायवाची तो विनायक, एकदंत, हेरंभ, बहुत बार हेरंभ पूछा गया है, लंबतुंड, वक्रतुंड, गजानन, गणाध, लंबोदर, गणपति, दैमातुर, गजबंद, गिरजानंदन, विघ्न विनायक, गौरीसुत, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, महाकाय, भवानी नंदन। जिसमें से महाकाय भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है गणेश के पर्यायवाची के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्म का पर्यायवाची होता है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है हिरण्यगर्भ। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची का लास्ट प्रश्न है ये, दास का पर्याय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दास का पर्यायवाची परिकर भी होता है, परिकर भी दास का ही पर्यायवाची होता है, जबकि जो अन्य 3 अनुचर, भृत्य और सेवक हैं ये भी दास के ही पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया था 2014 के प्री एग्ज़ाम में, इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया था क्योंकि दास के चारों ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, भृत्य, सेवक, परिकर, अनुचर। ठीक है, इस टाइप से इसका आंसर सभी को मिल गया था। अब विलोम की बात करते हैं। 10 प्रश्न विलोम से भी आते हैं। ठीक है, आइए उन्हें देखते हैं। जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का अस्थावर होता है, जंगम का विलोम शब्द अस्थावर होता है। अगर बात करते हैं दुर्गम की तो दुर्गम का विलोम सुगम हो जाएगा। अगर बात करते हैं आगम की तो इसका सुगम हो जाएगा। अगर बात करते हैं चंचल की तो चंचल का स्थिर हो जाता है, स्थिर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है चंचल का विलोम क्या है, तो स्थिर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का प्रलय होता है, प्रलय, 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 बी इज द राइट आंसर। जबकि व्यष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि हो जाता है, व्यष्टि का समिष्टि होता है, इसका विलोम समिष्टि हो जाएगा। ठीक है, सृष्टि का प्रलय होता है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इप्सत का विलोम शब्द है। तो अनिप्सत होगा, इप्सत का अनिप्सत शब्द हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। साहचर्य का विलोम शब्द है। तो साहचर्य का विलोम क्या होता है? अलगाव, अलगाव, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विराट का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विराट का विलोम बताना है, क्या होगा? तो क्षुद्र हो जाता है। विराट का विलोम क्षुद्र होता है। क्षुद्र कई बार वर्तनी की दृष्टि से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप ध्यान रखें, क्षुद्र होता है, क्षुद्र। ठीक, इस टाइप से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। स्पर्श का विलोम शब्द है। स्पर्श का अस्पृश्य हो जाएगा, स्पर्श लिखा है, अस्पर्श हो जाएगा। कई बार स्पर्श शब्द वर्तनी की दृष्टि से पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना है, अस्पर्श होता है। ठीक है, अस्पर्श। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो अज्ञ का विज्ञ होता है, अज्ञ का विज्ञ, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। गौरव का विलोम शब्द क्या है? तो गौरव का लाघव होता है, लाघव। ठीक है, सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है? अल्पज्ञ होता है। ठीक है, लघु का विलोम दीर्घ होता है, लघुत्ता का दीर्घता होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बहिरंग का विलोम शब्द है। तो बहिरंग का अंतरंग हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द है। तो ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा, मुक्त, मुक्त, मुक्त। ठीक है, ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है, सी इज द राइट आंसर। अब वर्तनी की दृष्टि और वाक्य दोनों की शुद्धियों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि 10 प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। आइए इन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य आपको पढ़ के बताना है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, बहुत सही लिखा है, डी इज द राइट आंसर। ठीक, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य आपको पढ़ना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं,
भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध का पहचान करना है। देखो फूल और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूल और भंवरे गुंजार कर रहे हैं, सही लिखा हुआ है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। उसकी शंका का समाधान हो गया, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध और संयुक्त वाक्य है यहाँ पे। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, एकदम सही लिखा हुआ है और ये संयुक्त वाक्य का बढ़िया उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध वर्तनी पहचानना है। क्लेश आधा का, ला पर एक मात्रा और सा। ठीक है, क्लेश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रैक्टिस भी हो चुकी है। 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्लेश। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब यहाँ श्रृंगार पूछा गया। श्रृंगार कैसे लिखते हैं, मैंने पहले ही कई चक्कर बता रखा है। श्रृंगार होता है श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार, श्रृंगार। ठीक, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उज्ज्वल पूछा गया है, उज्ज्वल होता है। ठीक है, उ ज वल। ठीक है, उज्ज्वल, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हिरण्यकश्यप पूछा गया है। हिरण्यकश्यप होता है शिप। ठीक है, तो हिरण्यकश्यप एक ही में लिखा है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब आप लोगों को पता हुआ होगा, जब मैंने प्रैक्टिस सेट करवा रखा था तो कौन कौन से शब्द बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कवयित्री पूछा था, कवयित्री पूछा गया है, ए इज द राइट आंसर। कवयित्री ही होता है, कवि नहीं होता, कवयित्री होता है। ठीक है, कवयित्री। ठीक, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप सॉल्व कर रहे हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, तो अनामिका कहा जाता है, अनामिका। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी दाम बांध दी हो, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसे क्या कहते हैं, दामोदर। दाम बांध दी यानी दामोदर, दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहा जाता है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, राइट आंसर आपको बताना है, तो अनुगामी हो जाएगा, अनुगामी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो उसे अमूल्य कहते हैं, अमूल्य, अमूल्य, बी इज द राइट आंसर। और जिसकी बहुत कीमत हो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे बहुमूल्य कहा जाता है, बहुमूल्य। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, तो मिताहारी हो जाएगा, मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी होता है, मिता, माँ पर छोटी मात्रा, ता पर बड़ा मात्रा, हा पर बड़ा मात्रा, रा पर बड़ी मात्रा। ठीक है, मिताहारी होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, तो इसे अंतेवासी कहा जाता है, अंतेवासी। डी इज द राइट आंसर। गुरु का अनुकरण करने वाला शिष्य होता है ये अंतेवासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ, वाक्यांश के लिए एक बढ़िया शब्द कौन सा है, तो मार्महर्त होता है, माम हर्त होता है, माम हर्त, मर्म हत। ठीक है, जिसके हृदय पे आघात हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो तो उसे पदच्युत कहते हैं, पदच्युत, पदच्युत। सी इज द राइट आंसर, सॉरी डी इज द राइट आंसर, डी, पदच्युत। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 10 प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, ठीक है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए क्या कहते हैं, निस्पृहा, निस्पृहा, निस्पृहा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। लास्ट प्रश्न है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द का।
जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिससे पूर्व से कोई आशा ना हो या जिसकी कोई पूर्व से आशा ना हो, अप्रत्याशित, 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 ठीक है, अप्रत्याशित होता है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। अब तत्सम तद्भव से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। उसमें से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? 2014 का प्रश्न पत्र ही सॉल्व कर रहे हैं। तो मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो मच्छिका होता है। मच्छिका, 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 डी इज द राइट आंसर। मच्छिका, मच्छिका, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है तो हरिद्रा होता है। हरिद्रा, 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 ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करते हैं। उल्लास शब्द का तत्सम रूप है तो उल्लास का उल्लास होता है। उल्लास शब्द का तत्सम रूप उल्लास होता है। उल्लास, ठीक है, उल्लास, उल्लास शब्द हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। नारियल शब्द का तत्सम रूप है तो नारियल शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा बेटा? तो नारिकेल होता है। नारिकेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। नारिकेल हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। सिंह शब्द का तत्सम रूप है। अब तत्सम तद्भव से 10 प्रश्न होते हैं, 5वां प्रश्न है ये। सिंह का तत्सम क्या हो जाएगा? तो श्रृंग होता है। श्रृंग, ठीक है, श्रृंग, ठीक है, श्रृंग, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सायं शब्द लिखा है ये अभी भी संस्कृत शब्द है, यानी ये तत्सम शब्द है। तत्सम, ठीक है, तत्सम शब्द वह शब्द जो सीधे सीधे संस्कृत भाषा में ही प्रयोग होते हैं। लेकिन तद्भव उनको संस्कृत से लिए गए हों या किसी अन्य से, लेकिन उनका प्रयोग हिंदी रूप में हो रहा हो, उसे तद्भव कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करते हैं। एकल शब्द का तद्भव रूप है तो एकल का अकेला हो जाएगा। एकल शब्द का अकेला हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। करपट शब्द का तद्भव रूप है तो करपट का कपड़ा होता है, ठीक है, कपड़ा। करपट तत्सम शब्द है, तत्सम, ठीक है, करपट तत्सम शब्द है, जबकि कपड़ा जो है वो तद्भव रूप हो जाता है करपट का। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। कैवर्त शब्द पूछा गया है। कैवर्त का मतलब होता है केवट। कैवर्त जो है ये तत्सम लिखा हुआ है, तत्सम, जबकि जो केवट हो जाता है ये तद्भव रूप हो जाता है, केवट, ठीक है। कैवर्त का तद्भव रूप क्या होगा? तो केवट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है तत्सम तद्भव का, क्वेश्चन नंबर 50। गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो गृध्र का गीध होता है, गीध, ठीक है। गृध्र शब्द तत्सम शब्द है, तत्सम, जबकि गीध शब्द जो लिखा है ये तद्भव शब्द हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। विशेषण और विशेष से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 10 प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। 51। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य, अब सीधा सीधा परिभाषा ही विशेष्य की पूछ लिया गया। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष्य कहते हैं, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अग्नि शब्द जो लिखा हुआ है ये विशेष्य है, एकदम सीधा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करते हैं। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में कौन सा विशेष्य है? तो पानी, ठीक है, पानी विशेष्य हो जाएगा, पानी। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, पानी की विशेषता बता रहा है ठंडा, ठीक है, इसलिए विशेष्य पानी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनासिक्त, अनासिक्त वर्तनी की दृष्टि से भी कई बार पूछा गया है। अनासिक्त होता है, अनाशकित, अनाशक्त, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विशेष्य शब्द पहचानना है। तो जो विषाद शब्द लिखा है, विषाद, यही विशेष्य है, विषाद होता है, विषाद, ठीक है, विषाद, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। धुंधला शब्द में विशेषण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धुंधला में विशेषण बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ
गुणवाचक विशेषण है धुंधला। ठीक है, धुंधला गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। सरीखा शब्द में विशेषण है, तो सरीखा शब्द में विशेषण क्या बनेगा, तो गुणवाचक विशेषण बनेगा, गुणवाचक। ठीक है, धुंधला शब्द में भी गुणवाचक विशेषण है, जबकि सरीखा शब्द में भी गुणवाचक विशेषण है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विशेषण विशेष्य बताना है, किस टाइप का है विशेषण, तो ये सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण क्या है, तो तीसरा जो है वो क्रमवाच्य विशेषण है, क्रमवाच्य विशेषण है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है। चौथाई शब्द का विशेषण क्या है, तो चौथाई शब्द जो विशेषण है वो अपूर्णकारक बोध विशेषण है, अपूर्णकारक बोध विशेषण। डी इज द राइट आंसर। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, उस पर भी चैनल बहुत जल्द प्रचार करता है और फाइनली वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता है। अगर कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, उस पर भी चैनल बहुत जल्द ही उत्तर प्रेषित करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।